रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत यहाँ पर हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जलवा अफरोज़ हैं, आपका तारुफ मैं पेश करना चाहूँगा। उबैदुर्रहमान अब्दुर्रहमान साहब, डॉक्टर उबैदुर्रहमान अब्दुर्रहमान साहब, जो कि फ़िल वक्त केरल के मरकज़ यूनानी कॉलेज में आप बहैसियत एक असिस्टेंट प्रोफेसर के अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। और बड़ी खुशी और मुसर्रत का मकाम है कि इस मर्तबा हमारे अपने इस चैनल पर हम केरल के तजुर्बाकार और केरल के माहौल से वाबस्ता, केरल के तालीमी एजुकेशनल सिनेरियो में रहने वाले एक शख्स से, जो कि मालेगांव शहर का नाम जो है केरल में रोशन कर रहे हैं, मैं आपका तारुफ पेश करना चाहूँगा। मोहतरम डॉक्टर उबैदुर्रहमान अब्दुर्रहमान साहब आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आपने BUMS और MD किया है और साथ ही साथ आपने फ्री सीट पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को ऐसे आप अमल पैरा रहते हुए एक बेहतरीन कॉलेज में बहैसियत लेक्चरार के अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद। आप हमें हमारे इस प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब हुए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। चूँकि मैं आपको बतलाता चलूँ कि हमारे रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की ख़ास बात यह है कि तलबा और तालबात इसके नाजरीन में शुमार होते हैं। साथ ही साथ मालेगांव शहर ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट नासिक ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर भी, मैं तो कहूँगा कि मुल्क के बाहर भी हमारा चैनल देखा जा रहा है और तलबा और तालबात जो हैं उससे इस्तेफादा कर रहे हैं। हम गाहे बगाहे हमारे चैनल पर बेहतरीन शख्सियात को मदऊ करते हैं और आज आप उसी सिलसिले की एक कड़ी हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को बतलाएं कि आपकी जो तालीमी काबिलियत है जी, आपकी जो तालीमी सलाहियत है, आपका जो तालीमी सफ़र है वो क्या है और आपने केरल तक का जो सफ़र किया है वो ज़रा हमारे साथ। पहले तो मैं नाजरीन को सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। और उसके बाद मैं रिजवान सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो रब्बानी द स्कॉलर चैनल नाम का, इनका रब्बानी द स्कॉलर इस नाम से अपना यूट्यूब का एक चैनल चला रहे हैं। और इनका शुक्रिया के साथ इनको मुबारकबाद भी देनी चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके मैंने कई वीडियो देखे हैं जिसमें ये मालेगांव के जो कुछ लोग जो स्टूडेंट होते हैं ख़ास तौर से, वो किसी चीज़ में कामयाबी हासिल करते हैं तो उनको सामने लाने का जो काम कर रहे हैं, हौसला, उनकी जो हौसला अफजाई कर रहे हैं, ये बेलोस खिदमत जो है ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं रिजवान सर का एक बार फिर से मुबारकबाद अदा करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसा कि इन्होंने पूछा कि मेरी तालीमी सफ़र शुरुआत से लेकर और मैं केरल कहाँ कैसे पहुँचा, इसके बारे में अपने कुछ बताऊं कि मेरी पैदाइश मालेगांव में हुई। अब्बा जो थे वो हैं यूपी के, वो यहाँ पे मंसूरा के जो कॉलेज है यूनानी कॉलेज, उसमें लाइब्रेरियन के तौर पर उनका सिलेक्शन हुआ था। तो उन्होंने 1982 के आसपास वो यूपी से मालेगांव आए और 1986 में मेरी पैदाइश हुई। और मैं मालेगांव के ही शुरू से पला बड़ा, तालीम और सब कुछ मेरा मालेगांव से ही है। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने ATT हाई स्कूल में शेख अब्दुल वदूद में प्राइमरी की तालीम हासिल करने के बाद ATT हाई स्कूल में 10वीं और 12वीं तक की पूरी एजुकेशन जो है मेरी ATT हाई स्कूल से ही हुई है। और ATT हाई स्कूल में तालीम मुकम्मल करने के बाद जो उस ज़माने में हमारे 2003-04 के आसपास की बात है कि तब मेडिकल के एंट्रेंस के लिए MHCT करके एग्ज़ाम होता था, जिससे पूरे महाराष्ट्र की जो मेडिकल सीटें होती थी उसमें फ्री सीट पे दाखिले के लिए इसमें तलबा कम्पीट करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि 2004 में मुझको इसके फ्री सीट के ज़रिए मंसूरा का जो यूनानी कॉलेज है उसमें फ्री सीट पे यूनानी में एडमिशन मिल गया। और 2010 में मेरा BUMS कंप्लीट हुआ। फिर मैं कुछ साल क्लिनिक वगैरह करते रहा, लेकिन दिल में ख्वाहिश थी कि मज़ीद तालीम हासिल की जाए। तो उसी ख्वाहिश के चलते उस ज़माने में एक इम्तहान होता था आज से 4-5 साल पहले, कि जो बेंगलोर का जो एक इदारा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इदारा है, ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है
और जिस तरह से IIT IIM होते हैं अपनी फील्ड के टॉप इदारे, उसी तरह से यूनानी में जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये टॉप का इदारा है जो इंडिया में पहले रैंक पे माना जाता है यूनानी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में मुझको वहाँ भी एडमिशन मिल गया और वहाँ पे तो फ्री सीट तो है ही, साथ में वहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि आप अपना वक्त दे के वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ये तो मेरे लिए खुशी की बात ही। मैं तलबा से भी चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी आपको भी मिलेगी। इस चीज़ से आप एक शौक़ या मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं। और वहाँ पे रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैंने दोनों साल में टॉप किया। और जब आखिरी साल था तो केरल में इंटरव्यू की वैकेंसी आई और मैं सितंबर में केरल में इंटरव्यू दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आउट होने से पहले ही मेरा सिलेक्शन केरल में एज असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। और तब से 1 साल से मैं वहाँ पे केरल में फ़िलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। आप केरल में कौन सी कॉलेज में है सर, वो भी हमारे नाज़रीन को बतलाएं। केरल में जो यूनानी कॉलेज है उसका नाम है मरकज़ यूनानी मेडिकल कॉलेज, ये कैलीकट में है और केरल का वाहिद यूनानी कॉलेज है। तो उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह उसी में 1 साल से मैं हूँ। आपने MD कहाँ से किया? MD जैसा मैंने कि आपको बताया कि 2016 में मैं बेंगलोर में, बेंगलोर में ये कॉलेज है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, एक बहुत ही बड़ा कैंपस है। आप इसको यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत खूबसूरत जगह है ये। बहुत बेहतरीन खूबसूरत बना हुआ है, पूरा ग्रीन है, पेड़ पौधे और खूबसूरती से जो सड़कें बनाई हुई हैं अंदर, और कॉलेज कैंपस, कॉलेज हॉस्टल, ये चीज़ आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो वो बेहतरीन जगह थी और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल किस तरह से गुजरे उसका कोई एहसास नहीं हुआ। तो 2016 से 2019 मैंने बेंगलोर में MD किया। तो सर जब आपने इतनी आला क्वालिफिकेशन हासिल की है, आपने बतलाया कि आप BUMS में भी आपका फ्री सीट पर हुआ और MD में भी आपने फ्री सीट पर एडमिशन हासिल किया। यकीनन आप किस्मत वाले हैं, आप वैसे स्टूडियस हैं, आपने मेहनत की, आपने जहद मुसलसल की, तो आपको ये फ्री सीट पर आपके एडमिशन। तो क्या आपकी एजुकेशनल लाइफ में आपको अचीवमेंट्स भी कुछ मिले? जी, स्टडी के साथ मेरा जो शौक़ शुरू से रहा है, बुक रीडिंग का बहुत बड़ा शौक़ था मुझको। मेरे पास अपनी मतलब जिसको उस ज़माने में पर्सनल लाइब्रेरी थी जिसको कहते हैं, तो मेरे को बहुत बचपन से शौक़ रहा है। मतलब एक मेरा शौक़ ये था कि जैसे रात में दिन भर के सब काम, घूमना फिरना, खेलने कूदने के बाद रात में 10 बजे आदमी फ्री हो जाता था। तब मोबाइल भी नहीं था। तो रात में 10 बजे मेरा एक ही काम होता था कि मैं बैठ के किताब शुरू करता था। अगर किताब पसंद आ गई तो अक्सर सुबह में 4 बज जाते थे। तो ये शौक़ था। इस शौक़ की वजह से हुआ क्या कि मुझको क्विज़ का बहुत शौक़ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं यहाँ पे BUMS कर रहा था तो वो 5 साल, जब बेंगलोर में MD करने का तो वहाँ पे भी क्विज़ कंपटीशन हुआ, वहाँ पे भी। इसके अलावा दीगर महाराष्ट्र में कई एक कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया और अक्सर जगहों पर मुझको पहला इनाम मिला। कहीं कहीं ऐसा हुआ, यहाँ तक कि जो नासिक यूनिवर्सिटी थी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसमें MBBS, BUMS, BAMS और BHMS के सारे कॉलेज पूरे महाराष्ट्र आते हैं, उसका पूरे ऑल महाराष्ट्र कंपटीशन हुआ था। तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझको 4था प्राइज़ उसमें भी मिला था। क्या बात है। यानी कि एक तरह से आप जनरल नॉलेज और जीके के आप जो है ज़बरदस्त मतदार रहे हैं और आप उस फील्ड में जो है आपने अचीवमेंट भी हासिल किए। ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे तलबा और तालबात और हमारे नाजरीन के लिए। ये एक तरीके से सीखने का मौका है कि देखिए कि आप किस तरह से अपने तालिब इल्मी के ज़माने में जो है मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेकर आप अपना एक नाम, अपनी एक शनाख्त बना सकते हैं और उसमें अपने शौक़ को भी आप पूरा कर सकते हैं। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बतलाया कि आपको मुताले का शौक़ रहा है और आप जो है किताबें जो है वो वरक गर्दानी किया करते थे, उसको पढ़ा करते थे। हमारे तलबा तालबात भी फाजिल औकात में जो है अपने आप को मुताले में मुनहमिक करके एक ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं। ये हमारे सामने मुजस्सम मिसाल जो है डॉक्टर उबैदुर रहमान की शक्ल में मौजूद है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ सर आपको। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को ये बतलाएं कि फ़िल वक्त आपकी मसरूफियात क्या हैं और जिस तरह से आप केरल में मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन फिल वक्त आप मालेगांव शहर में हैं और मालेगांव शहर में जो हिसाब से लॉकडाउन का मामला चल रहा है, कॉलेजेस बंद है, इसलिए आप हमें दस्तयाब भी हुए। तो आपकी फिल वक्त मसरूफियात क्या है वो हमारे इस साल के बारे में तो सभी जानते हैं कि इस साल चीज़ें बंद पड़ गई, सब कुछ बंद पड़ गया, कॉलेजेस बंद पड़ गए, स्कूल्स बंद पड़ गए। तो उसी तरह से मार्च में जब सब बंद हो गया तो चूँकि इसका किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये चीज़ें कब तक जाएंगी, तो उसके बाद भी मैं केरल में कुछ दिन तक रुके रहा। लेकिन जैसे जैसे हालात क्लियर होते गए और ये लगता गया कि ये चीज़ बहुत लंबी जाएगी, तो जुलाई में मैं वापस मालेगांव आ गया। कॉलेज बंद है, कॉलेज से मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन फिल वक्त मैं मालेगांव में इसके लिए आ गया हूँ। तो उसके साथ में अब जब यहाँ पे रहे
तो फिर अब यहाँ पे कुछ खास मसरूफियत नहीं थी, क्योंकि कॉलेज बंद पड़ा है और फिर दूसरा कोई करने को है नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अपनी जो ख्वाहिश है, जो शौक़ है मेरा, उससे लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जाए। तो मेरा शौक़ ये है कि जैसे लोगों को पढ़ाना और अपने इन्फॉर्मेशन हासिल करना और उस इन्फॉर्मेशन को बांटना। तो इसके लिए मैंने सोचा कि कुछ दिन पहले मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जाए। अच्छा। जो ख़ास तौर से नौजवान नस्ल को टारगेट करता हो और उनके लिए कुछ वक्त जो सही इस्तेमाल हो सके, उस मकसद से इसको चालू किया है। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है फ्लेवर्स इंग्लिश एकेडमी करके है, और इस पर फ़िलहाल हम स्पोकन इंग्लिश के ताल्लुक से वीडियोस बनाते हैं कि किस तरह से अपनी स्पोकन इंग्लिश को आप बेटर कर सकते हैं। प्लस अभी पिछले हफ्ते से हमने उसमें जो तलबा की डिमांड थी उसमें ये थी कि सर आप कुछ थोड़ा सा हट के भी मोटिवेशन के ताल्लुक से वीडियो बनाएं। तो अब हम हफ्तेवारी एक मंडे को जो वीडियो अपलोड करते हैं वो सक्सेस के ताल्लुक से या मोटिवेशन के ताल्लुक से या डिसिप्लिन हुआ, इस तरह की चीज़ों के ताल्लुक से एक वीडियो हम मंडे को अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ में ही अभी जो फर्दर प्लान भी बन रहा है कि लोगों की कुछ ख्वाहिश है कि इसके अलावा नीट वगैरह का भी शुरू की जाए, तो वो भी हम अनकरीब नीट का और इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं उनको अपने चैनल पे शुरू करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात बतलाई आपने कि जो मतलाशी हैं, जो तलबा जो तालीम के मतलाशी हैं, यानी कि एक समुंदर को कूजे में बंद करना जिसे हम कहेंगे, आपने फ्लेवर्स यूट्यूब चैनल फ्लेवर्स इंग्लिश एकेडमी फ्लेवर्स इंग्लिश एकेडमी के ज़रिए से जो है आप तलबा तक खुद पहुंच रहे हैं। मतलब कुआं जो है वो प्यासे तक खुद पहुंच रहा है और वो तलबा की जो है इल्म की प्यास बुझाने की कोशिश में है। एक तरह से इंग्लिश स्पोकन जो है वो समाज व माशरे की, और न सिर्फ समाज व माशरे की, तलबा की आगे की तालीमी लाइफ के लिए इंतहाई ज़रूरी है इंग्लिश स्पोकन। और साथ ही साथ आप जो सक्सेस की बात कर रहे हैं, हमारे बेशुमार तालबात ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिनको कुछ कम मार्क्स मिलने की बुनियाद पर जो है वो अपने आप को एहसास कमतरी में मुब्तला कर लेते हैं। और न सिर्फ एहसास कमतरी में, बल्कि अभी पिछले कुछ वाक़यात जो हमारे महाराष्ट्र के रहे हैं, पूरे मुल्क के रहे हैं, वो इंतहाई अंदोनाक रहे हैं। लॉकडाउन से पेशतर जो है कुछ ऐसे मामला हमारे यहाँ तलबा तालबात के साथ पेश आए कि बाकायदा उन तलबा ने इंतहाई इक़दाम उठाए। तो समाज और माशरे को देखकर, उसकी नब्ज़ को देखकर, अगर हम तलबा और तालबात के लिए फ़ी सबीलिल्लाह कुछ करना चाहते हैं तो सर आज के ज़माने में इससे बड़ी खिदमत कुछ नहीं है। आपने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है जो फ्लेवर्स इंग्लिश एकेडमी के नाम से जो आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो मेरी तलबा और तालबात से, मेरे अपने नाजरीन से गुजारिश है कि आप ज़रूर इस चैनल को इस पर विज़िट करें, इस पर जाएँ, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इनकी जो ख्वाहिशात हैं, इनके जो काम हैं, इसको देखें कि यार ये किस तरह से जो है तलबा की रहनुमाई कर रहे हैं और उनको सक्सेस किस तरह से मिले, न सिर्फ अपनी एजुकेशनल लाइफ में बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी में वो किस तरह से वो सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो आपने बताया कि उस ताल्लुक़ से भी आपके लेक्चर्स उस पर अपलोड हो रहे हैं। उसके अलावा इंग्लिश स्पोकन के लेक्चर्स आ रहे हैं। उसके अलावा आप उस पर क्या कर रहे हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनकरीब उस पर नीट के लेक्चर्स आएंगे। इसके अलावा बिल्कुल फौरी तो नहीं, लेकिन फर्दर नियर फ्यूचर में जो प्लान है कि यूपीएससी का भी कुछ उस पर हम वीडियोस डालेंगे। अच्छा। जिससे एक तो अवेयरनेस फैले, और दूसरी बात कि आपको ये बता दूं मैं कि यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए लाखों रुपए की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ आजकल इंटरनेट पे फ्री में मौजूद होता है, लेकिन लोगों को गाइडेंस नहीं होता है। तो हमारा यही एम है कि लोगों को सही जगह पे ले जाके छोड़ दिया जाए। हाँ, और इसी के ताल्लुक से इसके अलावा जो एक करियर गाइडेंस का भी प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह जो माशरे में कुछ 2-4 फील्ड के बारे में ही मालूमात है। जैसे डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, वकील, इस तरह के टीचिंग, बीएड, डीएड। इसके अलावा हमारे तलबा ये अगर कर पाते तो ठीक है, अगर ये नहीं करते तो जैसा आपने बताया कि मायूसी का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह मैं जुड़ी एक बात बता दूं कि जब मैं सर का चैनल देख रहा था तो उसमें एक इंटरव्यू में देखा कि कोई बख्शी करके स्टूडेंट था, 23 साल की उसकी उम्र है, और उसने मैकेनिकल इंजीनियर है वो बच्चा, और उसने साथ में कैलीग्राफी सीखी यूट्यूब से। घर बैठे फ्री में उसने अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया और कैलीग्राफी सीखी, और आज उस बंदे के पास इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं। हाँ बिल्कुल बेशक। आज वो बंदा घर बैठ के इंटरनेशनल लोगों को, बाहर के लोगों को वो कैलीग्राफी सिखा रहा है। तो डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है, और वो डिप्रेशन आता इसलिए
क्योंकि आपको ये लगता है कि मेरे रास्ते बंद हो गए। अगर वो डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन पाया तो हमको लगता है कि बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो यही चीज़ को दूर करना है अपने माशरे से, क्या बात कि लोगों के अंदर ये चीज़ आए कि नहीं भाई हमारे पास ऑप्शन बहुत से हैं। तो इसीलिए ये चीज़ को हम अपने चैनल पे भी शुरू करेंगे और इंशाल्लाह रिजवान सर का जो चैनल है रब्बानी द स्कॉलर, इस पे भी हम हर हफ्ते एक वीडियो करियर गाइडेंस के ताल्लुक से करेंगे। सर, तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल सर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ना, और तो उससे जुड़े रहें और हर हफ्ते आपको एक लेक्चर मिलते जाएगा। क्योंकि सर की जो काविश है, सर की जो कोशिश है इस फील्ड में, कि जो सर की जो वीडियोस मैंने देखे हैं कि जो मालिकों की जो टैलेंट है उसको आगे लाने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो इसके साथ आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक जुड़े भी हैं, उनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं। तो उसी चीज़ को फ़ायदा उठाना जो है कि एक जो ज़मीन बनी हुई उनकी, बेशक उस चीज़ का फ़ायदा उठाना है हमको, कि उन घरों तक ये चीज़ को हम पहुँचाएँ। तो इस चीज़ के साथ आप और जुड़ते जाएं और इंशाल्लाह हम हर हफ्ते एक लेक्चर सर के चैनल पे इसके बारे में। सर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही बड़ी बात कह दी, मेरे दिल की बात कह दी कि आप जो है अपना तो एक प्लेटफॉर्म आपने बना कर रखा है फ्लेवर्स इंग्लिश एकेडमी के नाम से, और साथ में आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से रब्बानी द स्कॉलर के प्लेटफॉर्म से भी आप तलबा तालबात की रहनुमाई के ख्वाह हैं। हमारे लिए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है सर। बहुत शुक्रिया सर, पेशगी शुक्रिया आपका अदा करना चाहूँगा मैं। सर हमारे नाजरीन को आप ये बतलाएँ कि आप गुज़िश्ता 1-1.5 साल से केरल में हैं जी। तो केरल तो हमारे हिंदुस्तान की जो है वो नंबर 1 रियासत मानी जाती है एजुकेशन में जी, और वहाँ का जो तालीमी माहौल है आप उससे जुड़े हुए हैं, आप वहाँ पर एजुकेशन दे रहे हैं, आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर हैं। तो सर जो महाराष्ट्र का जो तालीमी मेयार है, महाराष्ट्र का जो तालीमी लेवल है और केरल का जो तालीमी लेवल है, तो उसका कुछ मुआवजा आप हमारे नाज़रीन को करें। जी ज़रूर, इसके बारे में हम कुछ बातें कहना चाहूँगा कि एक चीज़ जो होती है एग्ज़ाम पास कर लेना, बिल्कुल, और दूसरी चीज़ होती है कि कोई चीज़ आप कर रहे हो, चाहे एग्ज़ाम या कोई भी चीज़ हो, उसको अच्छे तरीके से करना। तो ये चीज़ का फ़र्क मैंने जो देखा, ये केरल जाके देखा। क्या बात। केरल में जो मैं जिस यूनानी कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें जो स्टूडेंट हैं उनको आप देख के ये नहीं कहोगे कि सिर्फ पास करके आ गया है, अच्छा मिनिमम क्वालिफिकेशन उसने हासिल कर ली और आ गया, इस तरह से नहीं होता है। तो ये चीज़ की जो वहाँ पे अवेयरनेस है और इस चीज़ की जो लगन है लोगों के अंदर एजुकेशन की, कि वो बच्चा जो BUMS करने आता है वो उससे पहले ही वो उसका लेवल जो है एक डॉक्टर से आगे पहुँच चुका होता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका कॉन्फिडेंस स्किल और इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। हमारे यहाँ पे एक कुछ लोगों जैसे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कॉन्फिडेंस की कमी, वो इसके लिए कि उनको एक्सपोजर नहीं मिला होता है। तो यहाँ पे तो वो अच्छे खासे कर लेते हैं, सब चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन कहीं जाके कहीं से बात करनी पड़े अगर तो उनके अंदर बहुत झिझक होती है। ये चीज़ इसीलिए होती है क्योंकि वो एजुकेशन को एक बेसिक बस मिनिमम चीज़ पूरी करते चलते हैं। तो ये चीज़ का माहौल जो है एक बदलना पड़ेगा हमारे माशरे में। हमारे माशरे में टैलेंट की कमी नहीं है, बेशक, क्योंकि वो भी वही बच्चे हैं और हमारे भी बच्चे वही हैं, कोई अलग से कहीं से नहीं आता है, लेकिन कुछ तो डायरेक्शन की कमी है। शायद गलती हमारे से पहले के लोगों की, जैसे इसको भी कह सकते हो आप, कि वो माहौल नहीं बन पाया, वो डायरेक्शन नहीं मिल पाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छी बात यह है कि इस वक्त मालिक में सोशल मीडिया वगैरह के ज़रिए बहुत से लोग, जैसे आपका चैनल हुआ, इसके अलावा भी बहुत से चैनल हैं, अब सबका नाम नहीं ले पाएंगे हम लोग, लेकिन चैनल का काफ़ी सारे हैं। तो बहुत से लोगों की ये कोशिश चल रही है इस वक्त कि लोगों के अंदर ये सब चीज़ों की अवेयरनेस वगैरह लाई जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि मेरे को ये जो चैनल शुरू किए हुए तकरीबन 20 दिन हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस 20 दिन के अंदर तकरीबन व्हाट्सएप पे मेरे 500 स्टूडेंट हैं। तो ये एक बहुत खुशाइंद बात है, इतनी जल्दी इतने ज़्यादा लोगों को जुड़ जाना। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो मुझे एक डर था कि पता नहीं कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, लेकिन लोगों के अंदर इस चीज़ की क्यूरियोसिटी है, लोग एजुकेशन के तो ही संजीदा हैं, बेदार हैं, बेदार हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मालिकों की ज़मीन जो है बहुत ज़रखेज़ है, बस उसको सही से पानी डालने की और सही से परवरिश करने की ज़रूरत है। तो हम भी उसके लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां पे आज केरल के लोग हैं। क्या बात कही है सर, वाकई में आपके जो मिशन है, आपका जो मिशन है और आपके जो मतलब आपकी जो ख्वाहिश है, ये यकीनन तालीम और ताल्लुम के तई मालेगांव के जो नौजवान नस्ल है ख़ास तौर से, और हमारे पूरी कौम के जो नौजवान तबका है, उनके लिए जो एक आपने बीज बोने की कोशिश की है, बल्कि बीज बो दिया है। अब वो यकीनन जब वो कोपल फूटेगी और उससे जो पौधा खड़ा होगा और फिर जब वो तनावर दरख्त बनेगा और फिर जब वो साया देगा, फिर वो जब फल देगा और उससे जो माहौल साजगार होगा, यकीनन आपके लिए नेक ख्वाहिशात है सर। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। यकीनन आपका जो मिशन है ये वाकई न सिर्फ काबिल तारीफ़ है बल्कि काबिल तकलीद भी है, और रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल जो है वो आपके शाना बशाना खड़ा होगा। इस अज़्म का इजहार करते हुए मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि सर आप
तो एक ज़बरदस्त तरीके से जो है लेक्चररशिप भी कर रहे हैं, तलबा तलबात की रहनुमाई भी कर रहे हैं, और आपने एक प्लेटफॉर्म भी बना लिया है, बहुत अच्छा है। तो सर आपके अज़ाइम क्या है, आप यानी मुस्तकबिल में मज़ीद क्या करना चाहते हैं, वो भी हमारे नाज़रीन को बताइए। मुस्तकबिल का जो अज़ाइम है, तो जो ये चैनल भी मैंने शुरू किया तो मेरी जो पहली ख्वाहिश थी वो यही थी कि जो आज की नौजवान नस्ल है इसको ही टारगेट कर रहे हैं हम ख़ास तौर से, क्योंकि ये जो नस्ल है ये इंटरनेट से जुड़ी हुई है, और इंटरनेट दो धारी तलवार है, चाहे तो आप इसमें बर्बाद भी हो सकते हैं या इसके ज़रिए अपनी ज़िंदगी सुधार सकते हैं। क्योंकि हमारे ज़माने में तो अगर हमको करियर गाइडेंस के लिए कुछ चाहिए होता था तो ना इंटरनेट था और ना कोई सेंटर वेंटर थे जहाँ पे हम जाके कुछ मालूमात लें, तो एकदम लिमिटेड मालूमात थी। लेकिन अगर आज आपको कोई भी करियर के बारे में जानना हो तो आपको बस यूट्यूब पे टाइप करना है और वो पूरे आपको इतने वीडियो आएंगे कि आपको पूरी मालूमात हो जाएगी। लेकिन इसमें आप खो ना जाएं, क्योंकि इंटरनेट में बहुत वास्ट है। तो इसीलिए हम जो मकसद है कि एक डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में नौजवान नस्ल को लगाना और उनका जो वक्त बर्बादी से बचाना, सही डायरेक्शन में लगाना, उनके वक्त का सही इस्तेमाल करवाना। क्योंकि नौजवान नस्ल को आप अगर अच्छा ऑप्शन दोगे तभी तो उधर जाएगी। बिल्कुल। फिलहाल तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो और आप फिर उनको तनकीद भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंटरनेट पे करेंगे तो करेंगे क्या। तो हमारा जो मकसद है वो यही है कि नौजवान नस्ल को एक सही डायरेक्शन पे लगाना, और इंशाअल्लाह आने वाले कुछ सालों के अंदर जो मालिकों के अंदर एक इनकलाबी तब्दीली जो कहते हैं, जो तालीमी मैदान में एक इनकलाब लाना, कि लोग तालीम के बारे में पूरी तरह से अवेयर हो जाएं और उसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, और ना सिर्फ महाराष्ट्र, ना सिर्फ इंडिया, बल्कि पूरी दुनिया के कोने में मालिकों के लोग फैल के मालिकों का नाम रोशन करें। यही हमारा हतमी मकसद है। बहुत अच्छे अज़ाइम हैं आपके, बहुत अच्छे मकासद हैं आपके। यकीनन इस नेक मकसद में जो है अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी, और हमारी भी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। आपने अपना कीमती वक्त रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल के लिए वक्फ किया, मैं आपका बेहद मशहूर हूँ। बहुत शुक्रिया सर। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।